वेलकम टू अवर चैनल IQ गाइडर। आप देख रहे हैं IQ गाइडर को और हम इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं। आज ये सीरीज का पार्ट 3 है। इसमें हम ज्योग्राफी को लुसेंट से कर रहे हैं। जो येलो वाली इंग्लिश की बुक है, बस उसी मैटर को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप उसे बहुत अच्छे से उसको समझ सकें। ठीक है, आपको बस क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि हम ऐसे सीरीज को बनाते रहें, इसको कंप्लीट करें। हम पूरी लुसेंट बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, A to Z सब्जेक्ट्स। तो इसे करने के लिए आपको हमारी हेल्प करनी होगी। आपको हमें हमारे चैनल को थोड़ा थोड़ा सब शेयर करना होगा ताकि हम ग्रो कर पाएँ। अच्छा, आज की सीरीज में हमारा क्या है, सोलर सिस्टम। अच्छा, इससे पहले सोलर सिस्टम से पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप। टेलीग्राम ग्रुप में 3 ग्रुप के चैनल लिंक्स दे रखे हैं। उन लिंक्स के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैथ, इंग्लिश, GS के लिए अलग अलग ग्रुप है। जो मैथ्स के लिए मतलब उसमें हम सोल्यूशन अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं आपको। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सोलर सिस्टम क्या है समझते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन से मिलकर द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। उसके सैटेलाइट में मून आ जाएगा जो कि हमारा अर्थ का है। एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स। मतलब कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम किसका है, सोलर सिस्टम कौन सा है, इसको समझते हैं। सोलर सिस्टम, दिस इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, सन से मिलकर बना है, 8 प्लैनेट से मिलकर बना है, उनके सैटेलाइट्स, उन प्लैनेट के सैटेलाइट जो उनके मून्स बोले जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडी सच एज एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स। ये सारे चीज़ें मिलकर एक सोलर सिस्टम को क्रिएट करती हैं। ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी 100 10⁻11 बिलियन 10⁻11 गैलेक्सीज हमारे पूरे यूनिवर्स में है। समझ में आया, पीछे हमने यूनिवर्स पढ़ा था, इससे सेकंड वाली जो हमारी वीडियो थी उस पार्ट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अभी सोलर सिस्टम को समझते हैं। सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। एंड ऑल दीज बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। मतलब कि जो सन है वो बीच में हमारा है, उसके चारों तरफ ये बॉडी जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं, ऐसा इस लाइन में बोला गया है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन का, कीप्स ऑल द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। मतलब ग्रेविटेशनल पुल, क्यों इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल है जो उनकी उनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो उसमें ही उनको रिवॉल्व करा रहा है। समझ में आई बात। दस द मोशन ऑफ ऑल द मेंबर्स, इस तरीके से जो मोशन है सारे मेंबर्स का सोलर सिस्टम के, इज गवर्नड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उस मोशन का पूरा मोशन गवर्न होता है। ठीक है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। इलेप्टिकल ऑर्बिट, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज नेक्स्ट। ये हमारा सोलर सिस्टम, ये हमारा सन, ये सिर्फ एक साइड है। मतलब कि अब आप मेरी बात समझिए, ये किस तरीके से बनाया गया। ठीक है, ये हमारा पूरा इस तरीके से बहुत सारे सोलर सिस्टम इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे सन हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी ये आधी साइड ली गई है, मतलब इधर ये इस तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारा सन है, फिर हमारी ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, और यहाँ तक जो है वो हमारे क्या होते हैं, इनर प्लैनेट्स इन्हें बोला जाता है। इसके बाद ये सारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं। इनके बीच में डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। ये गैशियस होते हैं, ये लैंड से बने होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। आपको एक एक याद होना चाहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे लास्ट में आता है आपका नेपच्यून। प्लेटो और सबसे लास्ट में आता था, प्लेटो को उसकी लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
इन द सोलर सिस्टम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज मरकरी, मतलब सबसे नियरेस्ट जो है हमारा वो क्या है, मरकरी है। एंड द फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज नेपच्यून, मतलब सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। अब प्लेटो नहीं है, आंसर आपका प्लेटो नहीं होना चाहिए। द साइज ऑफ सोलर सिस्टम हैज बीन एस्टिमेटेड, जो सोलर सिस्टम का साइज है वो कितना एस्टिमेट किया गया है, 10 AU यूनिट। अच्छा, AU क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर। द सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय सन, जो सोलर सिस्टम है वो किसके द्वारा डोमिनेट किया गया है, सन के द्वारा डोमिनेट किया गया है। मतलब सबसे ज्यादा जो मास है, सबसे ज्यादा मास हमारे सन के पास है। विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द मैटर इन द सोलर सिस्टम, सारा का सारा मैटर का 99.9% तो सिर्फ सन के पास ही है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डोमिनेट सन ने इसको किया है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ 0.1% से बाकी प्लैनेट्स बने हैं। तो यू कैन इमेजिन कि सन कितना बड़ा, कितनी बिग बिग है, कितना ज्यादा बड़ा है। द सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी, सन जो है वो सारे पूरे सोलर सिस्टम की सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, प्लेटो, प्लेटो क्या है, प्लेटो एक डॉफ प्लैनेट है, क्योंकि इसे प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया है तो इसे आप छोटा प्लैनेट, डॉफ प्लैनेट बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़े। Mercury, Venus, Earth, Mars are called the terrestrial planets, and Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are called the gaseous planet. आगे बढ़े। Sun, Sun is at the center of the solar system. Sun कहाँ है, कहाँ पर है, at the center of the solar system. ये हमारा सन, हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम। Size is 13 lakhs time as that of the earth। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 13 lakhs times अर्थ के 13 lakhs टाइम है ये। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये हमारा नियरेस्ट स्टार है, सबसे करीबी स्टार जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट है स्टार वो हमारा सन है। इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, ये अल्टीमेट सोर्स है, यही इसी की एनर्जी से पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट्स ए डायमीटर, इसके डायमीटर जो है हमारा डायमीटर 14 किलोमीटर लाइक किलोमीटर्स है। अच्छा, इसमें हम पूरा जो सन के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम स्टार्ट हो गया और सन की पूरी इंफॉर्मेशन हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, डायमीटर क्या है इसका, 14 lakhs किलोमीटर, समझ में आया। इट कंपोज ऑफ 71% हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, 26.5% हीलियम एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स। ठीक, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो मेन गैसेस हैं जो प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन and helium are the main gases present in the sun. Within the sun, hydrogen is converted to helium due to the nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, वो जो छोटे छोटे कण, भाई H1 प्लस H1 बराबर 2H2 की पावर 4, मतलब कि हीलियम आपका कन्वर्ट होता है। ये हमने इक्वेशन पढ़ रखी है 8 से, शायद हम स्टार्ट कर देते हैं इसे पढ़ना। तो इससे क्या होता है, जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इससे बहुत अमाउंट में एनर्जी बनती है। जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब है वो इसी का एग्जाम्पल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और लाइट इससे निकलते हैं, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा गलत हो गया। इट हैज़ सरफेस टेम्परेचर 5778 केल्विन और 55 मतलब दोनों ही आपसे केल्विन में भी पूछा जा सकता है और आपसे सेंटीग्रेड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये अभी हमारा सन ही चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है हमारा सन। आपको बोरियत तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्कुल अच्छे से समझिए ताकि आप पूरी लूशन को बहुत अच्छे से कर पाएं और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द टेम्परेचर एट द सेंटर इज अराउंड, टेम्परेचर जो हमारे सेंटर पे अर्थ के सन के सेंटर में जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना है, 1.5 करोड़
बोला जा सकता है, या फिर कह सकते हैं 1.571 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। तो दोनों ही आपको याद रखने। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड द फोटोस्फेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन, बहुत बार पूछा गया है, क्या है उसका नाम, फोटोस्फेयर। इट अपेयर्स लाइक ए डिस्क, ये कैसा लगता है, डिस्क की तरह लगता है। रेडिएट्स एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट करता है। एंड एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी को रेडिएट्स करता है और क्या क्या काम करता है, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर मेड ऑफ द थिन हॉट गैसेस, जो आउटर लेयर है सन एटमॉस्फेयर की, वो बहुत थिन गैसेस से, हॉट गैसेस से बनकर मिलकर बनी है, उसको हम कहते हैं कोरोना, ठीक। फोटोस्फेयर और कोरोना दोनों ही बात पॉइंट समझ में आ गए। फोटोस्फेयर क्या है भाई, शाइनिंग सरफेस है, और इसके जो हॉट आउटर लेयर, थिन लेयर है, वो कोरोना है। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द टोटल इक्लिप्स, जब टोटल इक्लिप्स होता है उसी टाइम पर विजिबल होता है सन का, और विद स्पेशल सोलर टेलीस्कोप कॉल्ड द क्रोनोग्राफ, या तो फिर आप क्रोनोग्राफ से देख सकते हैं या फिर भाई टोटल इक्लिप्स में उसको देख पाएंगे। द प्लैनेट ट्रेवल्स विद द सन थ्रू द मिलियंस ऑफ स्टार्स, जो प्लैनेट ट्रेवल करते हैं सन के थ्रू मिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी एट द स्पीड ऑफ 70,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 70,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, 70,000 किलोमीटर पर घंटा। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जो हमारा सन है वो 150 किलोमीटर, 150 मिलियंस किलोमीटर अर्थ से दूर है। लाइट एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हमारी लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, और तब भी उसको 8.5 मिनट लगता है अर्थ पर आने के लिए, समझ सकते हैं कितना दूर है। दीज आर द ओपेक बॉडीज, ओपेक बॉडीज क्या होती है, जिनकी ओपेक बॉडीज मतलब क्या होती है, जो लाइट को कंज्यूम करती हैं, वो लाइट आपके दे नहीं रही हैं, ठीक है। वो दीज आर ओपेक बॉडीज विच कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड एंड आर लाइटेड बाय द सन, मतलब कि सन की लाइट के थ्रू वो चल रही हैं और उनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, इन्हें कहते हैं ओपेक बॉडीज। क्लियर मेरी बात। देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ए 9th प्लैनेट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर बाई नासा नेम्ड कार्ला, एक 9th प्लैनेट अभी अभी डिस्कवर किया गया है नासा के द्वारा, जिसका नाम हमने कार्ला रखा है। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। जो सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स का है अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मतलब ये आपका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। पहले सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद अर्थ, उसके बाद वीनस, उसके बाद मार्स और मरकरी। क्लियर। जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, बस ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो आपका होता है। क्लासिफिकेशन प्लैनेट्स का अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। Classification. The 8 planets have been divided into 2 groups. All the planets of the particular group have been common features. मतलब कि 2 ग्रुप में इसमें डिवाइड किए गए हैं, और वो प्रत्येक ग्रुप जो है, पर्टिकुलर ग्रुप जो है, उसके अंदर एक अलग तरीके की क्वालिटीज़ हैं और दूसरे तरीके के, उसमें दूसरे तरीके की क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि एक है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और जिसे हम रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं, एंड दूसरे हैं जोवियन प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट, मतलब 2 ग्रुप्स आपके प्लैनेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। द 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अर्थ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ के सिमिलर है। अदर 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून कॉल्ड द जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें, जोवियन प्लैनेट्स। Planets are classified into following 2 groups, inner and outer planets. इन्हें जोवियन प्लैनेट्स को outer planets और inner planets किसे बोला जा रहा है, terrestrial planets को। इनको these are separated by
ये जो है वो किससे सेपरेट होते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किससे सेपरेट होते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। आगे बढ़े। अच्छा, ये मैंने इसकी वो ली है, इनमें क्या डिफरेंस है? स्मॉल एंड रॉकी होते हैं इनर प्लैनेट, सॉलिड सरफेस होता है, लो मास होता है, लो डेंसिटी होती है, क्लोज टू सन होते हैं, क्लोजली स्पेस ऑर्बिट्स होते हैं, फ्यू मून्स होते हैं, नो रिंग्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये आपके इनर प्लैनेट्स की। आउटर प्लैनेट्स की क्या क्वालिटीज हैं? लार्ज एंड गैशियस होते हैं, नो सॉलिड सरफेस, हाई मास, low density, far from the sun, separated orbits, many moons, many rings, gaseous giants, Jupiter, Saturn, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारा डिफरेंस हो गया। आपको ये पूरा डिफरेंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी आपको याद रहता है क्योंकि इसकी क्वालिटीज। अब क्या है? अब हम पढ़ेंगे सम नोटेबल फैक्ट्स अबाउट द वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के कुछ नोटेबल फैक्ट्स हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। यहाँ मरकरी इज द प्लैनेट्स और सैटेलाइट के, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इट इज एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट, ये बहुत ही गर्म प्लैनेट है। द प्लैनेट हैज नो वाटर, पानी नहीं है भाई इसमें। मरकरी प्लैनेट हैज नो गैस, इनके पास कोई गैस भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विच कैन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जो जिससे जिंदगी लाइफ पॉसिबल हो पाती है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मरकरी प्लैनेट हैज नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, उसके पास कोई प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी नहीं है। लाइक ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल, जैसे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर है। अच्छा, अब पढ़ेंगे मरकरी हो गया हमारा। इसके बाद पढ़ेंगे हम वीनस। क्या पढ़ेंगे भाई? वीनस। वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट। वीनस क्या है? सेकेंड प्लैनेट, डिस्टेंट फ्रॉम द सन, सन से सेकेंड प्लैनेट है, मतलब पहला मरकरी फिर वीनस। दिस प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ एंड इज ऑल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये अर्थ के नियर है और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वीनस इज ऑल्सो नाउन एज ए इवनिंग स्टार, उसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वीनस इज सराउंडेड बाई ए थिक क्लाउड कवर, एक थिक क्लाउड कवर के द्वारा सराउंड किया गया है। हैंस नाउन एज ए विल्ड प्लैनेट, इसीलिए उसे विल्ड प्लैनेट या ढका हुआ प्लैनेट बोला जाता है। व्हील मतलब होता है अनक्लियर या कवर। ठीक है। वीनस इज लाइक द अर्थ इन साइज एंड मास, जो वीनस है बिल्कुल सन की तरह है साइज और मास में। एंड हैंस ऑल्सो नाउन एज द अर्थ ट्विन, इसकी ट्विन बोली जाती है, अर्थ की ट्विन बोला जाता है। ठीक है, हम शक्ल बोला जाता है। इट ऑल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज, ये क्या करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वीनस से यही पूछा जाता है। यूरेनस और वीनस जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे ज्यादा गर्म है। मरकरी सबसे ज्यादा करीब है, मगर गर्म कौन सा है? हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस है। क्यों गर्म है ये सबसे ज्यादा? क्योंकि ये विल्ड है, मतलब इसमें जो है एनर्जी लाइट आती है बट जाती नहीं है। ठीक है, इस वो कवर कर लेती है उस चीज को। तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी ऑफ द सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स व्हील ऑफ क्लाउड। Venus is like the Earth in size and mass and hence also known as the Earth's twin. It also rotates clockwise like a Uranus. ये पॉइंट थोड़ा रिपीट हो गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे। Venus has no water on it. There is no sufficient oxygen on the Venus. यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे sufficient oxygen नहीं है। अब पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लैनेट। अर्थ जो है वो लार्जेस्ट है इनर प्लैनेट में। अर्थ इज 23.5 degree tilted on its axis and thus makes it 166.5 degree एंगल। इसलिए ये टिल्टेड है, तो ये एंगल कौन सा बनाती है? 66 का। अर्थ हमारी कौन सा एंगल बनाती है? 66। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको मैंने ऐसे ही पढ़ दिया तो आप अनइम्पॉर्टेंट मत समझना, क्योंकि ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। इट टेक्स 23 hours 56 minutes and 4 seconds टू रोटेट इट्स एक्सिस। ये कितना टाइम लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड पूरा एक्सिस को रोटेट करने में। इट टेक्स 365 days 5 hours 48 minutes टू रिवॉल्व अराउंड द सन।
सन के अराउंड रिवॉल्व करने में इतना वक्त लेती है। मतलब पूरा एक साल हमारा जो होता है वो रिवॉल्यूशन होता है और रोटेशन एक दिन होता है, ऐसे याद रखना है। अर्थ इज नाउन एज अ वाटरी प्लैनेट, अर्थ को हम वाटरी प्लैनेट क्योंकि यहाँ पे वाटर पाया जाता है, और द ब्लू प्लैनेट बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है, इस वजह से हम इसे वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ इज ओनली नोन प्लैनेट विच प्रोवाइड्स सस्टेन्स और लाइफ, मतलब यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, अभी तक जो पाया गया है वो अकेला यही प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। इट हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट द लाइफ। ठीक है, सम नोटेबल फैक्ट्स अबाउट द वेरियस प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज अब अर्थ का सैटेलाइट, द मून। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ का अकेला सैटेलाइट है। ठीक है, समझ में है, अकेला। इट हैज डायमीटर ऑफ 3475 किलोमीटर एंड इस सर्कमफ्रेंस इज 10,860, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप याद रखिए तो आप फिगर आउट कर लेंगे वहां पर। ठीक है, वाइल इट्स ऑर्बिट इज इलेप्टिकल, इसका ऑर्बिट क्या है भाई, इलेप्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे कहते हैं एपोगी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज इतना। ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखना है, ये याद रख लेना, थोड़ा सा कभी कभार जब थोड़ा उसका दिमाग घूमता है तो पूछ लेता है। और पेरिगी क्या कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस को, एपोगी मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पेरिगी, एवरेज डिस्टेंस आपका ये है। ठीक है, इट टेक्स 27 days 7 hours 43 minutes टू रोटेट्स, ये डेज ये टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ऑन इट्स एक्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, दिस पीरियड इज 27, ये सॉरी ये गलत हो गया, एंड अ हाफ होना चाहिए, 27.5 डे इज कॉल्ड दी सिड्रल मंथ। जो सिड्रल मंथ किसे बोलते हैं, जो मून अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और वो उसमें टाइम कितना ले रहा है, 27 days 7 hours 43 minutes, उसे हम क्या बोलते हैं, सिड्रल मंथ। एंड अप्रोक्सीमेटली सेम पीरियड ऑफ द टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व, इतना ही टाइम वो रिवॉल्व करने में लेता है। द मून्स पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन विद रेफरेंस टू द सन इज 29.53 days। ठीक है, 29 days 12 hours 44 minutes and 2.8 seconds। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज सिनोडिक मंथ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात याद हुई, आगे बढ़े। इसी में हम पढ़ेंगे ओनली 59%, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द सन इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सिर्फ 59% सरफेस ही दिखता है। मास कंपेयर टू द अर्थ इज 1:81। ठीक है, ये 0.3 नहीं होना था, ये आई थिंक 1:81 ये हमारा मास का है, मतलब 81 मास जो है अगर अर्थ का है तो एक मास हमारा किसका है, मून का है। डेंसिटी रिलेटेड टू 3.34, डेंसिटी रिलेटेड टू द अर्थ इज 0.658%। हिडन पार्ट कितना है, 49%। हाईएस्ट पॉइंट जो है मून का हाईएस्ट पॉइंट हमारा माउंट लिबनिट्स। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, कहाँ पर है ये, साउथ पोल ऑफ दिस मून, ये भी पूछा जाता है। द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मून इज फुल ऑफ द माउंटेन्स, जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वो क्या है, वो फुल ऑफ माउंटेन्स है। वेर इज द डार्क पैचेस आर लो लेइंग प्लेन्स, जो डार्क पैचेस की तरह जो मून्स में दिखते हैं वो क्या है, लो लेइंग प्लेन्स है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है, एक सी है वहां पर जिसका नाम, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है मेड ऑफ द प्लान ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, वो किसकी बनी है, डस्ट पार्टिकल्स की, इज ऑन द रेयर साइड ऑफ द मून, मतलब जो साइड हमें दिखती नहीं है उस साइड में ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, विच ऑलवेज रिमेन्स डार्क, जो हमेशा डार्क रहती है। ठीक है, द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून के पास खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, नो ट्वेलाइट्स, नो साउंड। द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्यूरिंग नाइट्स इट ड्रॉप्स डाउन टू अबाउट -180 डिग्री, मतलब क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसका दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ही
हमारा पूरा का पूरा जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, कि ना ही ज़्यादा टेम्परेचर, हमारे अर्थ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दिन रात में, वो इसी वजह से क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है। लाइट फ्रॉम द सन मून टेक्स 1.3 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। जो लाइट मून से आ रही है वो कितना टाइम लेती है, 1.3 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। अर्थ के पास आने में उसे सिर्फ 1.3 सेकेंड्स लगते हैं। द साइज ऑफ द मून इज 1/4। जो साइज है मून का वो 1/4 है साइज ऑफ द अर्थ। 1/4 साइज है मून का अर्थ से। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6। उसका ग्रेविटेशनल पुल कितना है, 1/6 ऑफ द अर्थ। मेनली सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एलिमेंट्स आर फाउंड। इसमें कौन कौन से सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एलिमेंट्स पाए जाते हैं ऑन द मून सरफेस। द स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड द सेलेनोलॉजी। ठीक है, मून इज ऑल्सो नाउन एज अ फॉसिल प्लैनेट। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। इसके इस प्लैनेट को क्या बोला जाता है, फॉसिल्स प्लैनेट। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ पॉइंट। सुपर मून, सुपर मून हैपन व्हेन ए फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जब फुल मून बहुत करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब होता है अर्थ के, अपीयरिंग बिगर एंड ब्राइटर देन नॉर्मल, बहुत ज्यादा बिगर और ब्राइटर दिखता है। दे आर कॉल्ड सुपर बिकॉज दे आर 15% ब्राइटर एंड 30% बिगर देन रेगुलर मून्स। ठीक है, ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून को भी समझ लेते हैं। इफ मतलब समझ में आया क्या, बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 15% ब्राइटर होता है, 30% ज्यादा बिग होता है, इसलिए उसे सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून क्या होता है, इफ इन ए कैलेंडर मंथ देयर आर 2 फुल मून्स। अगर 2 फुल मून, एक ही कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून आ जाते हैं, देन द सेकेंड फुल मून इज रेफर्ड एज अ ब्लू मून। ये पॉइंट, ये टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ गैप बिटवीन द 2 मून्स विच इज लेस देन 31 days is if any specific year blue moon appear in 2 or more than 2 months then it referred as a blue moon year। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल याद रखना है। क्या बोल रहा है कि एक कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून दिख जाते हैं तो दूसरे वाले को ब्लू मून बोलते हैं। अगर 2 मून्स देख रहे हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके पीरियड डिफरेंस वो 31 डेज से भी कम है, तो उस स्पेसिफिक या इस स्पेसिफिक को हम ब्लू मून बोलेंगे। अगर ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा हमारे मून दिख जाते हैं तो हमारे ऐसे मून को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ब्लड मून क्या होता है, ब्लड मून इज द नेम गिवन फॉर ए व्यू ऑफ द मून ड्यूरिंग ए टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। ब्लड मून जो होता है, गिवन ए व्यू ऑफ मून टोटल लूनर इक्लिप्स के टाइम पर एक व्यू दिखता है, बिकॉज ऑफ द वे लाइट पासिस थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर। क्योंकि जो लाइट है पास हो रही है अर्थ एटमोसफेयर पे ड्यूरिंग एन इक्लिप्स, रेड लाइट फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड ऑन इट, द सन्स रेडिश कलर अर्न्स इन ए निकनेम ब्लड। जिस टाइम पे लूनर इक्लिप्स होता है, सन की जो लाइट होती है वो उससे गुजर कर जाती है। ठीक है, सन की लाइट उससे सॉरी अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होकर बच के जो लाइट सन के पास पहुंचती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो मून जो होता है वो रेड सा दिखने लगता है, इसी वजह से उसका नाम ब्लड मून रख दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। लूनर टेट्राड, lunar tetrad, a sequence of 4 total lunar eclipses including no partial eclipses is called a, मतलब टेट्रा बेसिकली होता है, टेट्राड होता है, तो टेट्रा मतलब 4 अगर हमारे लूनर इक्लिप्स हो जाते हैं लगातार तो उसे हम लूनर टेट्राड बोलते हैं। चंद्रयान फर्स्ट क्या है, 22 अक्टूबर 2008 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश चंद्रयान फर्स्ट इन द मून ऑर्बिट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑफ आंध्र प्रदेश बाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C1। PSLV-C1 के थ्रू जो 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, किसके द्वारा, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑफ आंध्र प्रदेश। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा ऑफ आंध्र प्रदेश, किसके द्वारा भेजा गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन दिस project India manufacture unmanned space vehicle moon impact probe which has been landed on the moon surface. Chandrayaan first is first satellite which is
इट्स आउन टाइप विद हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग फैसिलिटी, ठीक है, विथ विच इमेज ऑफ द मून कुड बी सीन हैविंग 11 एक्स्ट्रा मॉडर्न अपार्टस। मतलब इसके पूरी क्वालिटीज इसमें दे रखी हैं, एक्स रेज है, स्पेक्ट्रोमीटर है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक अपार्चर है, सून मून मिनरोलॉजी मैपर है। दिस मेक्स पिक्चर ऑफ द मून सरफेस इवन ऑफ द होल केमिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज सॉइल मिनरल आई। मतलब इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पहला ऐसे सैटेलाइट है जो इसका खुद का हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग फैसिलिटी है, इसके अंदर इमेजेस हैं इसकी खुद की, 11 एक्स्ट्रा मॉडर्न अपार्टस हैं जो एक्सरेज, स्पेक्ट्रोमीटर, मैन्युफैक्चर सिंथेटिक अपार्चर, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। इनको एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। और ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, और आज की इस वीडियो में यहीं तक। और आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, बहुत अच्छी, बहुत थैंक यू फॉर दिस। और आपको इसको शेयर करिए ताकि हम ऐसी, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।